प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज, जैसा कि हम आपको पहले बता भी चुके हैं कि प्री हिस्टोरिक एज इतिहास का आरंभिक काल है और इसके अध्ययन के लिए मात्र हम पाषाण उपकरणों पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए इसे प्राक ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। प्राक मतलब इतिहास से पूर्व का काल। आज इसके जो पीवाईक्यूज हैं, महत्वपूर्ण जो पीवाईक्यूज हैं, इसको दो पार्ट में हम कवर करेंगे। 20 क्वेश्चंस इस पार्ट में रहेंगे और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में रहेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी है। इस पर जीवन का प्रारंभ कब हुआ था? पहला क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि पृथ्वी की जो एज है वो 4.2 अरब वर्ष है। इस पर जीवन की शुरुआत, लाइफ की शुरुआत कब से होती है? फ्रॉम अ जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द अर्थ इज अबाउट 4.8 बिलियन ईयर ओल्ड। व्हेन डिड लाइफ बिगिन ऑन इट? तो यहाँ पर देखना है कि 1 बिलियन ईयर्स एगो, 2 बिलियन ईयर्स एगो, 3.5, ये ध्यान रखना, ये 3.5 है, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। और फोर्थ वन है आपका 4 बिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पर पृथ्वी की एज कितनी है? 4.8 बिलियन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पृथ्वी की जो आयु है इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखना कितना है ये? 4.8 बिलियन ईयर ओल्ड है। और यहाँ पर जीवन की शुरुआत होती है, लाइफ की शुरुआत जो हुई है वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई है, एगो हुई है। तो इसको दो क्वेश्चन है इसमें, ये भी एक क्वेश्चन बने, ये भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। तो इसको ध्यान रखना है कि अर्थ की जो एज है वो कितना बताया? 4.8 बिलियन। और इस पर जीवन की शुरुआत होती है, वो होती है आपकी 3.5 अरब वर्ष पूर्व। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है आपका, मानव का आदि पूर्वज है, द इमीडिएट एंसिस्टर ऑफ ह्यूमंस, द इमीडिएट एंसिस्टर्स ऑफ ह्यूमन इज रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस और नियंडरथल। जैसा कि हमने आपको बताया है, क्लास में बताया था कि मानव का विकास क्या है? उच्च पाषाण, पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, अपर लोअर लोअर लिथिक पीरियड में जो है आपके मानव का विकास होता है। और मानव का विकास एक छोटी सी इस पे कहानी है, चलो ब्रीफ में बता ही देते हैं कि आज से करीब 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापिथेकस रामापिथेकस मानव का जो एक ये था, बानर था। और इसमें एक मीटिंग होती है और मीटिंग में कहा कि भैया हम बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब चलो मैदानों में चलते हैं। यहाँ पर एक सभा हो रही थी, जैसे आज होती हैं पंचायत होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वैसी मीटिंग हो रही थी। और मीटिंग होने पर यहाँ पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इसने कहा कि हम मैदानों में जाएंगे। अब इसमें दो गुट बन जाते हैं। एक गुट ने कहा कि नहीं, हम तो जंगलों में रहेंगे, दूसरों वहां मैदानों में जाएंगे तो हमसे भी हिंसक जानवर हैं वहां पर, वो हमें मार डालेंगे, यहाँ तो कम से कम छिप जाते हैं। लेकिन दूसरा गुट था, उसने कहा कि हम तो मैदानों में जाएंगे। और यहीं से क्या हुआ कि ये बाइफरकेट हो गया, ये दो भागों में बट गया। जो जंगलों में रह गया उसका विकास महाकपि के रूप में हुआ, उसका विकास महाकपि के रूप में हुआ। जैसे उदाहरण मिलते हैं आपके, गिब्बन हैं, इस टाइप के जो उदाहरण देखने को मिलते हैं, ये का क्या है? महाकपि हैं। जो दूसरा बानरों का समूह था वो था आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस ये क्या है? ये जंगलों में आ गया और इसी का क्रमिक विकास जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इरेक्टस और नियंडरथल, होमोसेपियंस, इस क्रम में क्या है, ये मानव का विकास हुआ और लास्ट में होमोसेपियंस सेपियंस, जो आज बुद्धिमान मानव जिसे कहा जाता है, उसका क्रमिक विकास होता है। तो मानव का आदि पूर्वज कौन है? ये हम आप सभी का जो आदि पूर्वज है वो कौन है? आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। याद रखोगे ना? रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इरेक्टस, नियंडरथल और होमोसेपियंस।
इरेक्टस मतलब इरेक्ट मतलब सीधा, मानव जो सीधा खड़ा होना शुरू हुआ उसको इरेक्टस कहते हैं। फिर बुद्धि का धीरे-धीरे विकास हुआ, थूथन हमारी अंदर जाना शुरू हुई और सीधे-सीधे स्टेट हम चलना शुरू किए। तो रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सैपियंस सैपियंस जो आज का बुद्धिमान मानव है, टेक्निकल मीन जिसे कहा जाता है, इंटेलिजेंट मैन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन है, असली गाय, घोड़े, हाथी एवं होमो सैपियंस आधुनिक मानव का विकास हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली मैन, मॉडर्न ह्यूमन या होमो सैपियंस टुक प्लेस इन विच जियोलॉजिकल पीरियड। ये क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है कि असली गाय घोड़े, जो रियल में गाय घोड़े और होमो सैपियंस का विकास किस भौगोलिक पीरियड में हुआ। तो इसका आंसर है आपका प्लीस्टोसीन। क्या है? प्लीस्टोसीन एज में आपका जो क्वार्टरली है प्लीस्टोसीन माना कि जो है उसमें आपका प्लीस्टोसीन में मानव का विकास होता है। असली गाय घोड़े का घोड़ों का विकास होता है। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? इन इंडिया द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये आपका जो साक्ष्य मिलता है आपका, भारत में प्रथम मानव जीवाश्म का जो साक्ष्य मिलता है, वो साक्ष्य मिला है आपका नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में एक स्थल है हथनौरा। नर्मदा घाटी में एक स्थल है हथनौरा, वहां से एकमात्र मानव का अवशेष भारत से जो प्राप्त हुआ है पुरापाषाण काल में, वो आपका कहाँ से प्राप्त होता है? प्री हिस्टोरिक एज में जो ये मिलता है, वो आपका नर्मदा घाटी के हथनौरा से मिलता है। कहाँ से? हथनौरा। ये नर्मदा घाटी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरा पाषाण शब्द, पुरा पाषाण शब्द से आशय है, द टर्म प्री हिस्टोरिक मीन्स। पुरा पाषाण, पुरा पाषाण से आशय है, पुरा पाषाण से आशय है आपका जो है पत्थर, पुराना, वस्त्र और आभूषण। पत्थर, पुराना और वस्त्र और आभूषण। स्टोन, एंशिएंट या ओल्डेस्ट, क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी, नन ऑफ दीज। तो प्री मतलब क्या है? इसको प्राक लिखते हैं और हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक, अर्थात इतिहास से पूर्व का जो काल है, जो हमारा ऐतिहासिक काल है जिसकी शुरुआत 6 सेंचुरी बीसी से होती है, उससे पूर्व का जो काल है उसे हम क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक। और प्री हिस्टोरिक काल के लिए जैसे मैंने पूर्व भी बताया आपको जो है कि इसके अध्ययन के लिए हम क्या है, इस काल के लोगों के जीवन का आधार क्या था? पत्थर और उसके उपकरण थे। पत्थर से निर्मित उपकरण इसके जीवन का आधार था। और इसके अध्ययन के लिए हिस्टोरियंस हम आप सभी जो हैं वो किस पर डिपेंड रहते हैं? पाषाण उपकरणों पर ही रहते हैं। पत्थर जो उत्खनन से जो पाषाण सामग्री मिली हैं उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। इसलिए प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या हुआ? स्टोन या पत्थर। इसलिए इसको प्री हिस्टोरिक एज को स्टोन एज भी कहा जाता है। स्टोन एज भी कहा जाता है। इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री? द फादर ऑफ प्री द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। प्रागैतिहासिक का जनक, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट को। किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पर भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग में ज्वाइन किया और उसके बाद में इन्होंने मद्रास के पल्लापुरम, पल्लवरम चेन्नई के निकट है, पल्लवरम स्थान है, वहां से पहली बार हस्त कुठार 1863 में प्राप्त किया था। और इसलिए इनको भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध प्रसिद्ध
ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद जिन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़कर 1863 में भारत के किस स्थल से हस्त कुठार की खोज की थी? Which British geologist and archaeologist associated with the Geological Survey of India discovered the first Handex in India in 1863? अभी जैसे चर्चा कर रहे थे, तो ये कहाँ है? पल्लवरम, पल्लवरम है ये मद्रास, मतलब चेन्नई के पास, चेन्नई या मद्रास के पास में ये पल्लवरम नामक स्थान है। यहाँ से पहली बार हैंडेक्स प्राप्त किया था, इसलिए इसे हैंडेक्स कल्चर भी कहा जाता है। इसे हैंडेक्स कल्चर भी कहा जाता है। इसे हैंडेक्स कल्चर भी कहा जाता है। भारत में इसके प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो 2 प्रकार की संस्कृति जैसे में बाँटा जाता है इसे। एक ये हैंडेक्स कल्चर है जो आपके पल्लवरम से प्राप्त हुआ है और दूसरी सोन घाटी जो पाकिस्तान में है इस समय वर्तमान में, वहाँ से क्या है चॉपर चापिंग मिली है तो उसे चॉपर चापिंग संस्कृति भी कहा जाता है। इसको हैंडेक्स संस्कृति कहा जाता है, उसे चॉपर चापिंग या खंडक या गड़ासा संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के को कितने भागों में बांटा जाता है? प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 1, 2, 3 और 4? इनटू हाउ मेनी पार्ट इज द स्टोन एज या पाषाण काल डिवाइडेड? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 1, 2, 3, 4? तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। पाषाण काल को 3 भागों में बाँटा जाता है और वो काल कौन-कौन से हैं? 3 भाग कौन-कौन से हैं? एक आपका पुरापाषाण काल, दूसरा आपका मध्यपाषाण काल, तीसरा आपका नवपाषाण काल। आप लोगों को क्लास में डिटेल में बताए हुए हैं, पुरापाषाण काल अर्ली सॉरी पैलियोलिथिक एज, पैलियो से मतलब पैलियो जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ होता है पूर्व या पाषाण से पूर्व से रिलेटेड होता है। मीजो मध्य जो है ये भी ग्रीक वर्ड है मीजो और इसका अर्थ होता है मिडिल या मध्य। मीजो मीजो का क्या होता है? मध्य। नव मतलब ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ये नियो से बना है, नियो एक ग्रीक वर्ड है, इससे इसका अर्थ होता है नवीन। इसका अर्थ क्या होता है? नवीन। तो इसको जो प्रागैतिहासिक काल है, भारत के एस्पेक्ट में देखें, तो इसे 3 भागों में बाँटा जाता है, पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल, मीजोलिथिक एज और नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। रिपीट अगेन, पैलियोलिथिक एज फर्स्ट, मीजोलिथिक एज सेकंड और नियोलिथिक एज थर्ड। और जो पैलियोलिथिक एज है, इसको भी 3 भागों में बाँटा जाता है। इसको भी 3 भागों में बाँटा जाता है। पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च या उत्तर अपर पुरापाषाण काल। तो इसको याद एक बार रिपीट कर लेना, एक बार अपने नोट से रिवाइज कर लेना इस चीज़ों को, इनको विस्तार से आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल में मानव का निवास स्थान था। व्हाट वाज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ह्यूमंस इन द प्री हिस्टोरिक एज? अर्थात मानव प्रागैतिहासिक काल में कहाँ रहता था या कहाँ-कहाँ रहता था? तो देखते हैं अब इसको। इन रॉक शेल्टर, इन रॉक शेल्टर, इन केव्स, ऑन द ट्री प्लेटफॉर्म जिसे क्या कहा जाता था? मचान और ऑल ऑफ द एबव। कंदराओं में, कंदरा क्या होती हैं? जो प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ियों के बीच में जो जगह बच जाती है उसको क्या कहते हैं? कंदरा। गुफा, गुफा जो एक मतलब गुफा प्राकृतिक रूप से भी मिलती हैं और कृत्रिम रूप से बनाई भी जाती हैं। ठीक है? तीसरा मचान, मचान क्या होता है कि कोई पेड़ है, पेड़ की डालियों के बीच में क्या किया जाता है? कि आपने ऐसे करके लकड़ी है उसके बीच में क्या है अपने रहने के लिए स्थान बना दिया जाता है। अफ्रीका की कुछ जनजातियाँ रहती हैं आज भी। ठीक है? तो पेड़ों पर जो निवास स्थान बना लेते हैं उसको क्या कहते हैं? मचान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि
प्रागैतिहासिक काल में मानव का निवास स्थान कहाँ था? तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये उपर्युक्त सभी, कंदराओं में भी रहता था, गुफाओं में भी रहता था और मचान में भी रहता था, ऑन द ट्री प्लेटफॉर्म जो होता था उसमें भी रहता था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में मानव किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करता था? भाई, रहना देख लिया आपने कि किस प्रकार से रहता है, कहाँ रहता है। अब वस्त्र किस प्रकार के धारण करता था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करता था? तो ये आप हम देखते हैं इसमें ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, वृक्षों की छाल एवं जानवरों की खाल। वृक्षों की छाल एवं जानवरों की खाल, वूलन क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ, ट्री बार्क एंड एनिमल स्किन। आरंभ में मानव ने क्या किया कि मानव ने पत्थर के नुकीले औजार बनाए, उससे जो मृत जानवर थे उनकी खाल उतारी और उनको पहनना शुरू किया। उससे पहले क्या करता था? वो छाल को लेता था, वृक्षों के जो छाल होते थे, पत्ते होते थे, उनको लेकर के उनसे अपने तन को ढकने का प्रयास करता था। ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है वो अभी नितांत जंगली और बर्बर है। आगे चल कर के वूलन क्लॉथ भी बनाएगा, वो कपड़े भी बनाएगा, अच्छे-अच्छे वस्त्र भी बनाएगा, कॉटन क्लॉथ्स भी बनाएगा, नवपाषाण काल में जाके। मध्यपाषाण काल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है? लेकिन अभी क्या है? अभी जो प्रागैतिहासिक का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? कि अर्ली जो मैन है वो क्या पहनता है? ट्री बार्क एंड एनिमल स्किन, वृक्षों की छाल एवं जानवरों की खाल वो पहनता था। तो आपका आंसर क्या होगा? वृक्षों की छाल, जानवरों की खाल, ट्री बार्क एंड एनिमल स्किन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है आपका जो है और वो है पुरापाषाण कालीन मानव के भोजन का प्रमुख स्रोत था। What was the primary source of food for Paleolithic humans? प्रागैतिहासिक मानव के भोजन का प्रमुख स्रोत था। आपने देखा कि वो रहता कहाँ है? पहला क्वेश्चन। दूसरा देखा कि वो पहनता क्या है? दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट, वो खाता कैसे है? खान-पीन कैसा है उसका? उसका खान-पीन कैसा है? तो खान-पीन का थर्ड आपका 11th क्वेश्चन है इसमें, आखेट एवं खाद्य संग्रहण, पालतू पशु, चावल एवं गेहूं, जौ और गेहूं। तो प्रारंभिक मानव क्या करता है? प्रारंभिक मानव क्या है? अभी नितांत बर्बर है, जंगली है, घूमता है, शिकार करता है, ठीक है? और साथ-साथ क्या करता है? जो भोजन मिला उसे क्या करता है? वो कलेक्ट कर लेता है। तो अभी प्रागैतिहासिक काल का मानव कैसा है? आपका पुरापाषाण काल का मानव कैसा है? हंटिंग एंड फूड गैदरर है। उसका काम क्या है? आखेट करना और खाद्य संग्रहण करना। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करना। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक कालीन मानव की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस इन इंडिया? अर्थात प्रागैतिहासिक कालीन मानव की प्रमुख विशेषताएं, इसको ध्यान से सुनिए। ये पूरा का पूरा आपका एक ही क्वेश्चन में सबको समेटे हैं। ये आपके क्वेश्चन नहीं केवल, ये आपके एकदम से नोट्स हैं ये आपके। ये आपका पूरा टॉपिक रिवाइज होगा इससे। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो नितार्थ बर्बर और जंग प्रकटजीवी था, कंप्लीटली बार्बरिक एंड नेचर डिपेंडेंट है अभी नितांत क्या है? कंप्लीटली बार्बरिक है और नेचर डिपेंडेंट है, नेचर पर पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। अब दूसरा क्या है? शिकारी है, खाद्य संग्राहक है, हंटर एंड फूड गैदरिंग का काम करता है, क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करता है, क्रोड क्रोड उपकरणों की प्रधानता है यहाँ पर अभी। प्रमुख उपकरण क्या है? हैंडेक्स है, आपका क्लीवर है और आपका चॉपर है। हंटर एंड फूड गैदर, यूज ऑफ क्वार्टजाइट स्टोन, प्रीडोमिनेंस ऑफ कोर टूल्स, मेजर टूल्स जैसे एक्स, हैंडेक्स, क्लीवर एंड चॉपर। अर्थात ये जो सारी की सारी विशेषताएं हैं वो प्रागैतिहासिक कालीन मानव की प्रमुख विशेषताएं थीं, इसलिए इसको एक ही क्वेश्चन में आप याद कर लेना। ये आपका एक नोट्स भी हो गया।
इससे अब 1-2 क्वेश्चन कोई भी उठा करके वो इससे कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको एक जगह सारे पॉइंट्स मिल गए इसके। एक जगह एक ही क्वेश्चन में आपके प्रागैतिहासिक कालीन मानव की सारी विशेषताएँ मिल गई। तो ये क्वेश्चन के साथ-साथ आपका क्या है, एक ब्रीफ नोट्स भी हो गया। एक क्वेश्चन में ही सब मिल गया और ऐसा हम तीनों क्वेश्चन को बनाए हैं। प्रागैतिहासिक कालीन मानव को जैसे इसमें आपका मध्यकालीन मानव की क्या विशेषताएँ थीं और नवपाषाण कालीन मानव की क्या विशेषताएँ थी। एक-एक क्वेश्चन में आपका पूरा-पूरा नोट्स आ जाएगा। अगर इस पर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा तो वो भी लिख दोगे। इतनी विशेषताएँ अगर पता होगा 5 पॉइंट मिल गए। इंट्रोडक्शन लिखोगे, 5 पॉइंट लिखोगे और उसके बाद निष्कर्ष लिखोगे, आपका क्वेश्चन हो गया। ईज़िली शॉर्ट नोट लिख सकते हो। उसी हिसाब से ये क्वेश्चन फॉर्मेट किए हैं आपके। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुरापाषाण काल को विभाजित किया गया है। भारत भारत में पुरापाषाण काल को विभाजित किया जाता है। इंटू हाउ मेनी पार्ट्स इन पैलेयोलिथिक एज इन इंडिया डिवाइडेड। अर्थात जो पुरापाषाण काल है, जैसे मैंने कहा ना कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, वैसे ही आपके पैलेयोलिथिक एज को, जो पाषाण काल है, जो पूर्व पाषाण काल है, उसको भी 3 भागों में बाँटा गया है। वो क्या-क्या है आपका? लोअर, मिडिल और अपर। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल। तो इसको भी क्या है? 3 भागों में बाँटा गया है, लोअर, मिडिल एंड अपर। निम्न, मध्य और उच्च। ये क्लियर हुआ कि 3 में प्रागैतिहासिक काल को बाँटा गया है और 3 में ही आपके पुरापाषाण काल को बाँटा गया है। 3 में ही पुरापाषाण काल को बाँटा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्य पुरापाषाण कालीन मानव की प्रमुख विशेषताएं थी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया आपका, पहला जो अभी देख रहे थे हम। दूसरा क्वेश्चन हमने बना दिया कि मध्य पुरापाषाण कालीन मानव की क्या विशेषताएं थी। क्या है? मध्य पुरापाषाण कालीन मानव की क्या विशेषताएं थी। ठीक है। व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक ह्यूमन। जो मिडिल पैलियोलिथिक ह्यूमंस था, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखते हैं हम जो है, ये चेस्पर और चर्ट का प्रयोग करता था, जबकि अर्ली पैलियोलिथिक एज का मानव क्या करता था? क्रोड उपकरण, कोर उपकरण। मैंने क्या था? प्रीडोमिनेंस ऑफ क्रोड उपकरण। तो वहां पर क्या है? कोड जो था, पत्थर के जो उपकरण थे, क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। यहाँ पर क्या है? कच्चे माल में अंतर आ गया। जो औजार बनाने के लिए कच्चा माल जो प्रयोग हो रहा है, वहां पर क्या है? क्रोड उपकरण थे। यहाँ पर क्या है? इसको यूज क्या हो रहा है? जैस्पर और चर्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है? जैस्पर और चर्ट का प्रयोग कर रहा है वो। वहाँ पर बड़े-बड़े हथियारों की प्रधानता थी, यहाँ पर क्या है? सल्क सल्क या फलक जो होते हैं, जैसे पत्थर में पत्थर मारा और उससे उसके फलक जो उतर जाते हैं, उन उपकरणों की क्या है? प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्लैग, टूल्स एंड साल्क, इनकी प्रधानता बढ़ने लगती है। तीसरा क्या है? काटने वाले काटने वाले उपकरणों की प्रधानता बढ़ जाती है। प्रीडोमिनेंस ऑफ चॉपर टूल्स, जो काटने वाले उपकरण थे, उनकी यहाँ पर प्रधानता बढ़ जाती है। तो ये चेंज है। इतिहास में मैंने बताया ना, इसी पर मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए, जरूरी था कि इतिहास क्या है? निरंतरता और परिवर्तन के साथ। तो जो चीज इंट्रोड्यूस हुई और उसमें जो चेंज होगा वही क्वेश्चन होगा। तो आप देखो यहाँ पर जो है कि आपका पूर्व पाषाण काल से, पूर्व पुरापाषाण काल से मध्य पुरापाषाण काल में क्या अंतर आ रहा है? वहां क्रोड उपकरण थे, क्रोड उपकरण की प्रधानता थी, क्रोड उपकरण का प्रयोग हो रहा था। यहाँ पर जैस पर चर्ट आ जाता है, यहाँ सल्क और फल्क उपकरण आ जाते हैं और वहां यहाँ पर क्या है? काटने वाले उपकरणों की प्रधानता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी सही हैं। सारे कथन क्या है? ये मध्य पुरापाषाण काल की विशेषताएं हैं। तो ये भी आपका एक ब्रीफ नोट्स हो गया। नेक्स्ट देखिए आप कि ये एक प्रसिद्ध विद्वान एच डी संकालिया जी, ये क्या कह रहे हैं कि विच साइट डिड एच डी संकालिया कॉल द टाइप साइट या प्रारूप स्थल ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक एज। एच डी संकालिया जी ने कहा है, किस स्थल को
मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल या प्रारूप साइट का है? प्रारूप स्थल या टाइप साइट का है कि ये उसका क्या है, प्रारूप स्थल था, प्रारूप या टाइप साइट था? देखते हैं इसमें। नेवासा है, आपका नेवासा है, मेहरगढ़ है, सराय नाहररा है और अतरंजी खेड़ा है। तो एचडी संकलिया जी का जो काम है, वो मेनली काम जो है वो कहाँ था? नेवासा पर। और नेवासा को ही वो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो उन्होंने देखा, कुछ खोजें की और नेवासा को उन्होंने मध्य पाषाण कालीन जो मीजोलिथिक पीरियड है, आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण कालीन इसका जो है, ये मिस्टेक हो रहा है इसमें, ये मध्य पाषाण कालीन प्रारूप स्थल इन्होंने कहा है, इसको आप यही पढ़ना। क्या है? मध्य पाषाण कालीन स्थल का प्रारूप स्थल का है किसको? आपके नेवासा को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, डाउट नहीं लाना है इसमें। नेवासा मध्य पाषाण कालीन स्थल क्या है? प्रारूप स्थल है, इसको ध्यान रखना, टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट आपका, प्रागैतिहासिक काल में मानव की संवाद की भाषा थी। व्हाट वाज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ह्यूमन इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड? जो आपका प्रागैतिहासिक काल का मानव है, वो संवाद कैसे करता है, आपस में डायलॉग कैसे करता है, एक दूसरे से डायलॉग कैसे कर रहा है? तो वो डायलॉग की भाषा क्या है, कम्युनिकेशन की भाषा क्या है? तो इसमें लिखित भाषा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस समय क्या है, लिखित साक्षी नहीं मिलते, लिपि का भी ज्ञान नहीं था इनको, भाषा का भी ज्ञान नहीं था, तो ये नहीं होगा। जब लिपि का ही ज्ञान नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं, रिटन एविडेंस ही नहीं है इस काल के लिए, तो संस्कृत भाषा का तो बात ही नहीं होती। फारसी, जब तक भारत में कोई ऐसा पर्शियन व्यक्ति यहाँ पर आया ही नहीं था। जो आज का ईरान है, इसका प्राचीन नाम क्या है? फारस था। इसको और इसको फारसी बोला जाता है, पर्शियन कहा जाता है। तो पर्शियन लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज या रिटन एविडेंस, रिटन इसकी भाषा की कोई बात ही नहीं होती। तो कैसे करता था वो? साइन एंड साउंड, संकेत और ध्वनि। आज भी जो ट्राइब्स हैं भारत में ही या विश्व में, उनके अपने कोड वर्ड होते हैं, अपने कोड वर्ड होते हैं। उस हिसाब से वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपस में, एक दूसरे की भाषाएं वो समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, संकेत और ध्वनि के माध्यम से वो क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। तो उनकी संवाद की भाषा क्या थी? संकेत एवं ध्वनि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और वो है बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एविडेंस ऑफ स्लॉटर हाउस, एविडेंस ऑफ स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस मतलब पशुवध स्थल, जहां पशुओं को काटा जाता था। ठीक है, वो स्थल कहां से मिला है? देखते हैं इसमें। मैंने कहा ना कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, उनका मतलब है वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो 4 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखिए, सराय नाहरराय, ये भी एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। महादाय, ये भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। आदमगढ़ और बागौर, ये सभी चारों के चारों क्या हैं? ये आपके चारों के चारों जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, मीजोलिथिक एज की साइट हैं। ठीक है, सराय नाहरराय, और यहाँ से आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मानव पर पहली बार अटैक होता है, उसकी सूचना यहाँ से मिलती है। आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। पशुपालन का भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आदमगढ़, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन का पहला साक्ष्य मिलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का पहला जो एविडेंस मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? आपका आदमगढ़ से। और साथ ही साथ क्या है, बागौर से भी पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। ये बागौर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है। तो आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में है, और बागौर राजस्थान में है। यहाँ से दोनों से क्या है, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का साक्ष्य मिलता है। जबकि महादा जो एक स्थल है, महादाय से आपके बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है। महादाय से बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है। दरअसल यहाँ से क्या है, बहुत सारी कटी और जली हुई हड्डियां मिली हैं, एक ढेर मिला है,
उसी के आधार पर जो विद्वान हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि महादाय क्या था, यहाँ पर एक स्लॉटर हाउस रहा होगा जहाँ पशुओं को काटा जाता होगा। अब क्या पर्पस था, खाने के लिए, किसके लिए, वो अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, और वो है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक संख्या में हस्त कुठार, कुल्हाड़ियां और बिदारणी खंडक मिले हैं। इन विच पीरियड वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडेक्स, क्लीवर एंड चॉपर फाउंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं आपको, कौन बताएगा? इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बता चुका हूं कि आपके किसी काल की विशेषताएं थीं, क्या क्या, जिसमें हैंडेक्स, क्लीवर एंड चॉपर प्रमुख थीं। हैंडेक्स, क्लीवर और चॉपर प्रमुख थीं। वो कौन सा काल है आपका? वो कौन सा काल है आपका? लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल में क्या था? पूर्व पुरापाषाण काल में आपके जो है हैंडेक्स पहली बार बनती है, क्लीवर और चॉपर। तो मानव द्वारा बनाया गया, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा है और पूछ सकता है कि मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार या हथियार कौन सा था? तो मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार हथियार क्या था आपका? हैंडेक्स थी। मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? हैंडेक्स थी। उसके साथ आपका क्लीवर और चॉपर, अर्थात विदारणी और खंडक। खंडक मतलब एक गड़ासा टाइप से होता है, जो गड़ासा होता है उसको खंडक कहते हैं। तो ये आपका आंसर क्या होगा? पूर्व पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एट विच साइट वाज द बोन स्टैच्यू ऑफ द मदर गॉडेस मातृ देवी फाउंड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर मातृ देवी या जो शाक्त धर्म है उसके विकास को बहुत बाद में जाकर के इतिहासकार जोड़ते थे, तब तक ये खोज नहीं हुई थी। यद्यपि हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी सबसे ज्यादा मदर गॉडेज मिलती हैं, मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं। इसी आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है? कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। जबकि वैदिक काल में क्या है? पितृ सत्तात्मक समाज। वैदिक काल से क्या है? पितृ सत्तात्मक समाज की शुरुआत हो जाती है। यहाँ दोनों कंसेप्ट हैं, इनको एक मिनट समझिए कि जहां पर पिता से पुत्र को उत्तराधिकार मिलता है, ऐसे समाज को क्या कहते हैं? पितृ सत्तात्मक समाज कहते हैं। और जहां माता से उत्तराधिकार पुत्रियों को मिलता है, या पिता का जो उत्तराधिकार है, उत्तराधिकारी कौन होती है? पुत्री होती है, उसे मातृ सत्तात्मक समाज कहते हैं। एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, एक क्वेश्चन भी है आपके लिए कि भारत में आज किस राज्य में या किस जनजाति में मातृ सत्तात्मक समाज है? अर्थात उत्तराधिकारी जो होती है, उस परिवार की उत्तराधिकारी जो है, उस परिवार की सबसे छोटी लड़की होती है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारत के किस जनजाति में, किस राज्य में आज भी उत्तराधिकारी जो होती है वो उस परिवार की सबसे छोटी लड़की होती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। यहाँ देखते हैं कि एट विच साइड was the bone statue of the mother goddess मातृ देवी फाउंड? लिख रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? बिंद घाटी है, बिंद घाटी का लौंदा नाला है, लौंदा नाले से वहां पर जो न कि हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। वहां से एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और वो किस काल की है? वो अपर पैलियोलिथिक एज की है। किसकी है वो? अपर पैलियोलिथिक एज की है। ये बैलन घाटी में है, और इसको ठीक कर लेना जो है बिंद घाटी में, और ये बैलन घाटी है, ये ठीक है, इसको देख लेना। ये भी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो आंसर आपका क्या है? आंसर आपका ए है कि बिंद घाटी में, और ये उच्च पुरापाषाण काल में है। ये क्या है? उच्च पुरापाषाण काल में है। ये आंसर देख लेना, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पिट ड्वेलिंग
गर्त निवास हैव बीन फाउंड एट, अर्थात गर्त निवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। बात कर रहे हैं हम प्रागैतिहासिक काल की। प्री हिस्टोरिक एज में पिट ड्वेलिंग या गर्त निवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। गर्त निवास के साक्ष्य मिलते हैं आपके बुर्जहोम। बुर्जहोम आपका जे-एंड-के में अर्थात कश्मीर में स्थल है और यहां से गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य सबसे पहले कहां मिलते हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। यहां से एक और इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिलता है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। यहाँ पर जो बरियल हैं, यहाँ पर जो आपके कब्रगाह है, उसकी खुदाई से जो है एक मालिक के जो कंकाल मिला है, वहाँ पर मालिक जो मास्टर है, उसके साथ डॉगी को भी दफनाया गया है, उसके कुत्ते को भी दफनाया गया है। इट मीन्स यहाँ से एक प्रूफ हो जाता है कि जो डॉगी था उस समय का, वो भी क्या है, पेट एनिमल बन चुका था। नवपाषाण काल तक आते-आते क्या है, डॉगी पेट एनिमल बन चुका था। तो ये क्या है, बुर्ज होम एक आपका नवपाषाण कालीन स्थल है। नेवासा की हमने चर्चा की थी, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। और कोल्डी हवा भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से जो है राइस का साक्ष्य मिलता है। अभी एक लेटेस्ट जो खोज हुई हैं, उससे पहले जो है ये माना जाता था कि ना केवल भारत में बल्कि विश्व में सबसे पहले चावल उत्पादन की जो शुरुआत हुई थी, वो कहाँ से हुई थी? कोल्डी हवा से हुई थी। ये लगभग समथिंग आपका 6500 बीसी के आसपास का साक्ष्य है। 6500 ईसा पूर्व का साक्ष्य है कि कोल्डी हवा में चावल उत्पादन होता था। यद्यपि खेती का अगर कृषि की बात करते हैं, तो कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, जो प्रेजेंट में बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से एग्रीकल्चर का पहली बार साक्ष्य मिलता है, जो लगभग 7000 बीसी का है। कितना? लगभग 7000 बीसी का है। लेकिन अभी एक लेटेस्ट खोज हुई है, उसमें ये निकल के आया है कि उत्तर प्रदेश के लहुरादेव उत्तर प्रदेश के लहुरादेव से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और उसका जो टाइम पीरियड है वो 9000 बीसी से लेकर के 7000 बीसी है। इट मीन्स अब ये कांसेप्ट चेंज हो जाएगा कि राइस या खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमारे, अगर भारत की बात करें, भारत नहीं, ये तो पूरा विश्व में ही सबसे पहला चला जाएगा। तो अब आता है, अब 3 कांसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि खेती के साक्ष्य या एग्रीकल्चर के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले, तो आपका मेहरगढ़ आज भी मान्य है। चावल की बात करते हैं तो सबसे पहला चावल का साक्ष्य कहाँ से हो जाएगा आपका? लहुरा देव से। दूसरा आपका लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा? कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा, लोहरा देव और मेहरगढ़ सब है, और उसमें पूछता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर क्या चूज करना है? लहुरा देव। लहुरा देव नहीं होगा तो कोल्डी हवा। और पूछता है कि खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से। क्यों? क्योंकि गेहूं और जौ के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो कहाँ से मिले हैं आपके? मेहरगढ़ से। तो ये आंसर आपको चूज करना है। इसके साथ एक और आपके लिए 2 मैंने क्वेश्चन बताया है। एक क्वेश्चन अभी बताया था कि भारत की किस जनजातियों में और किस राज्य में आज भी उत्तराधिकारी परिवार की सबसे छोटी पुत्री होती है। एक तो ये क्वेश्चन था। और दूसरा आपका होमवर्क है कि भारत मानव द्वारा उगाया जाने वाला पहला खाद्य क्या था? अर्थात किस अनाज को मनुष्य ने सबसे पहले उगाया था? ये आपका होमवर्क है। ये अभी जो 20 क्वेश्चंस हैं, ये आपके प्रागैतिहासिक काल से फर्स्ट पार्ट है। इसकी सेकंड पार्ट और आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वो बाकी जो जितने क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।